सुविचार। पढ़ने की आदत ही समाज से अज्ञानता और गरीबी मिटाने का सबसे अचूक हथियार है। 1. भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने नई दिल्ली में स्वदेशी तकनीक से बने एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का अनावरण किया। ये विशेष ईंधन -42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी नहीं जमता और सामान्य रूप से काम करता है। इसे भारतीय सेना और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है। 2. भारत और मालदीव ने डिजिटल भुगतान को लेकर नई पहल की। मालदीव का फवारा भुगतान तंत्र अब भारत के यूपीआई से जुड़ गया। इससे मालदीव के नागरिक अपने मोबाइल ऐप से भारत के बैंक खातों में तुरंत पैसा भेज सकेंगे। ये सुविधा फिलहाल बैंक ऑफ मालदीव व मालदीव इस्लामिक बैंक के साथ शुरू की गई है। 3. वर्षा अशोक अगलावे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के 5-4 महानिदेशक का पद संभाल लिया है। उन्होंने असित साहा का स्थान लिया है। वे 176 साल के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। वर्षा अगलावे एक अनुभवी जीवाश्म विज्ञानी पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं। 4. केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम सूर्य सरोवर योजना शुरू करने का फैसला किया। इसका उद्देश्य देश के जलाशयों, औद्योगिक तालाबों पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, पानी पर तैरते सोलर पैनल लगाना है। इसके लिए 5070 करोड़ रु का बजट मंजूर हुआ। लक्ष्य 2030-31 तक 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। 5. एयर मार्शल संदीप तनेजा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक बने। वे अभी वायुसेना के चिकित्सा सेवा महानिदेशक हैं। उन्होंने गगनयान मिशन की चिकित्सा तैयारियों व भीष्म क्यूब जैसी चिकित्सा प्रणालियों को लागू करने में भूमिका निभाई है। वे सेना मेडल और 2 बार विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। 6. भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा रिटायर्ड का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 1988 से 1990 तक भारतीय थल सेना के 1-4 प्रमुख रहे। वे स्वतंत्र भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे। उन्होंने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भी हिस्सा लिया था। 7. वर्ड ऑफ द डे CWMA। CWMA कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी सरकार का एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2018 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। इसका काम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कावेरी नदी का पानी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच तय हिस्से के अनुसार बांटना और इसकी निगरानी करना है। हाल ही में CWMA ने कर्नाटक की अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही उसने कर्नाटक को 15 दिनों तक रोज 3500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु छोड़ने के निर्देश को बरकरार रखा है।